महमूद अचकज़ई की बतौर ऑपोजिशन लीडर तकरीरी किसकी सिफारिश पर हुई? मुस्लिम लीग नून ने क्या गेम डाली? बड़े साहिब नाराज, नजम सेठी ने सब बता दिया। निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नजम सेठी का कहना था कि अचकज़ई का ऑपोजिशन लीडर बनना खुशाइंद है। अब हो सकता है कि तहरीक इंसाफ वापस कमेटियों में आ जाए। इलेक्शन कमीशन समेत कई इश्यूज हैं जो कि डिस्कस करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी भी सर पर चढ़ा हुआ है, इसके पीछे और गेम भी चल रही है। मुझे यही लगता है कि खामोश गेम है। नजम सेठी ने कहा कि सुहेल आफरीदी जब कराची के दौरे पर गए तो पीपी ने इनको टोपी अजरक पहनाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये इस वजह से किया क्योंकि पीपीपी पर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बड़ा प्रेशर है। 3-4 इश्यूज पर एनएफसी अवार्ड, लोकल गवर्नमेंट, पानी के इश्यूज, ये मसाइल चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सोचा हम भी इन पर प्रेशर डालें। पीपल्स पार्टी की भी यही सोच थी कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अपने इश्यूज को हल किया जाए। मेरा ख्याल है फिर पीपी को पैगाम आया होगा कि अब बस करो, तहरीक इंसाफ के लोगों को जरा खींच के रखो वरना तुम भी ठीक हो जाओगे। इसके बाद पीपल्स पार्टी ने यू टर्न ले लिया। मैंने ये बात इसलिए की कि मेरे ख्याल में नून लीग भी इस गेम में आ गई क्योंकि नून लीग पर भी बड़ा प्रेशर है। पिछले 2-3 माह से बातें चल रही हैं कि वंडर बॉय, नया फाइनेंस मिनिस्टर, नई काबीना के अंदर टेक्नोक्रेट्स, ये बातें चल रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सरमायाकारी नहीं आ रही, ब्यूरोक्रेसी बड़े मसाइल पैदा कर रही है, डिलीवरी नहीं हो रही। इसका मतलब है कि हुकूमत पर प्रेशर है, जिस तरह का प्रेशर पीपल्स पार्टी पर है। फिर ये बात भी चली कि कुछ लोगों ने कहा कि इनको 6 माह की मोहलत दे दी गई है। इसकी फिर तरदीद चलाई गई। जब ये बातें हो रही थी मैंने भी इस वक्त कहा था कि ये सिर्फ प्रेशर डालने का एक तरीका है, कोई हुकूमत तब्दील नहीं होने जा रही। शहबाज शरीफ की जगह कोई नया बंदा नहीं आ रहा, ये सिर्फ प्रेशर डालना था। नून लीग पर जो प्रेशर था इसको कम करने के लिए ऑपोजिशन लीडर की तकर्री करवाई गई। नजम सेठी ने मजीद कहा कि सवाल ये है कि शहबाज शरीफ ने बगैर पूछे ये फैसला कैसे किया? स्पीकर वजीर आजम से पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसका जवाब ये है कि इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। ऑपोजिशन लीडर के मामले पर मुमकिन है कि शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई से पूछा या अपने बड़े साहिब से। ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ ने दोनों से पूछा हो, क्योंकि बहुत से इश्यूज ऐसे हैं कि शहबाज शरीफ दोनों से पूछते हैं। ये भी हो सकता है कि बड़े साहिब को ये बात पसंद न आई हो क्योंकि महमूद खान अचकज़ई पर पहले भी उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, एंटी पाकिस्तान वगैरह वगैरह। मुझे यही लगता है कि बड़े साहिब को ये बात पसंद नहीं आई होगी। मुमकिन है बड़े भाई साहब को कोई एतमाद दिलाया गया हो सकता है कि पहले ये बात महमूद अचकज़ई से की गई होगी कि आप 8 फरवरी को एहतजाज न करें, हमारे साथ पार्लियामेंट में बैठकर बातचीत करें। 8 फरवरी अभी दूर है, अगर ये आपस में बैठकर मामलात हल कर लेते हैं, कमेटियां बन जाती हैं तो थोड़ा बहुत ताउन होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है ये दलाइल बड़े साहिब को दिए गए हों कि आप फिक्र न करें, हम इनको कंट्रोल कर लेंगे और 8 फरवरी वाला एहतजाज भी मुलतवी करा लेंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम इनकी तकर्री चैलेंज करवाएंगे। मेरा यही ख्याल है कि इस पर बड़े साहिब खुश नहीं होंगे, मगर उन्होंने इसका इनकार भी नहीं किया होगा।